Assalamualaikum to all lovely people. Welcome to a new video. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about 22nd June paper. So here we go. सबसे पहले आप लोगों को पता है कि 100 मार्क्स होते हैं टोटल, ठीक है। 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग होती है IVS सेक्टर के हवाले से। ओके, सबसे पहले आपके पास पैसेज आता है जिसमें 10 मार्क्स होते हैं, 10 क्वेश्चंस आपको गिवन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो पैराग्राफ में क्वेश्चन आपके पास सामने है, द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज इज़ मेनली अबाउट, जो बी ऑप्शन था। पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे भी गलत हो सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की मतलब रिपीटेशन है और एक थोड़ा सा आइडिया देना कि चलो आप लोग कितना सही करके आए, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो ऑफिशियल किया है कि उसमें ज़्यादातर आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ठीक है जी। तो मिस्टेक हो सकती है, आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज इज़ मेनली अबाउट, बी ऑप्शन दे द गुड फर्टिलाइट good fertile land and barren land, बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, द underlined word because appearing in the first paragraph has been used as, बी ऑप्शन है कंजक्शन यूज़ किया गया है, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन है, द इन द सेकेंड सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ देयर आर 2 commas so set of a separate, तो इसका जो करेक्ट है, दीज कॉमा सेपरेट्स साइंटिस्ट ओपिनियन, ठीक है। तो डी जो ऑप्शन है आपका सही है। नंबर 4 है, वर्ड फाउंड यूज अबाउट साइंटिस्ट इन द सेकंड पैराग्राफ मीन्स, सो उसका फाउंड जो है उसका मीनिंग क्या निकलता है, उसका है डिस्कवर्ड, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सामने, द अंडरलाइन पैराग्राफ गोइंग टू मीन्स गोइंग अप की मीनिंग क्या है, इंक्रीजिंग, ठीक है। 6 क्वेश्चन है, द अंडरलाइन वर्ड कंडक्ट इन द फर्स्ट सेंटेंस इज द पैराग्राफ मीन, सो कंडक्ट का क्या मतलब है, ऑर्गेनाइज और डू, ऑर्गेनाइज करना, डू करना, मतलब करना किसी काम को, इसकी मैंने है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, अंडरलाइन वर्ड स्टेप्स मीन, स्टेप्स का मतलब क्या है, मीन्स मुझे कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, आपको समझ आ जाएगा। सो सेंसेस ऑफ थिंग टू डू, इसका जो डी ऑप्शन है ना वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हम डिस्कस करते हैं कि सेंटेंस स्टेप शुड देन टेकन डिनोट्स, ठीक है। उसका जो असल मीनिंग निकलता है वो है ऑब्लिगेशंस, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेज टू एन एसेंशियल मिनिमम यूज्ड द पैसेज मीन्स, इसका क्या मतलब निकलता है, सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, ठीक है जी। 10 क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू सेंटेंस द पैसेज mainly opposed in the A is ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। मुझे थोड़ा क्लियर ठीक से समझ नहीं आ रहा है, आप लोगों को शायद हो जाए क्लियर, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में थोड़ी चीज़ें ना एरर आती हैं, थोड़ी सी ब्लर शो होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, अब ये 8, 9, 10 क्वेश्चन आपके हो गए पैसेज के। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं सिनोनिम्स 5 क्वेश्चन, एंटोनिम्स के 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन होते हैं एरर डिटेक्शन, देन लास्ट में प्रीपोजिशन के 5 क्वेश्चन, देन हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, क्योंकि 40 क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश के होते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंग्लिश ही हमारे पास आता है। 5 क्वेश्चन जो है वो इस पर सेपरेट दिए होते हैं, ठीक है। ओके जी, सो द फर्स्ट वन इज एडिटिंग एड्स क्वालिटी टू योर वर्क, क्वालिटी जो वर्ड है उसका जो सिनोनिम्स है वो है स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी सेम मीनिंग है, ठीक है। 12 क्वेश्चन है, द सन विथ द डैश दैट 2 lakhs in लैंड owned by the rich man, सो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कंटेनर, ओके। सो 13 है, द फॉलोइंग स्टेप स्माइलिंग सिमिलर का जो मीनिंग है सेम वो है, आई थिंक ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद है 14, जज की सिमिलर मीनिंग क्या होगी हमारी, फ्रॉम एन ओपिनियन अबाउट, ठीक है। देन
15 क्वेश्चन जो है हमारे पास की जो लतीफ़ बाय द जो वर्ड है हेडलाइन किया हुआ मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन इसकी जो मीनिंग है सेम वो है वेरी रिलीजियस पर्सन हु बिलोंग्स टू अ पॉपुलर ग्रुप। ओके, सो सी जो है करेक्ट है। एंटोनिम्स देखते हैं। शी इज़ क्या है, रिनाउड स्कॉलर ऑफ पाकिस्तान। सो रिनाउंड मतलब जाना पहचाना और अननोन मतलब उसका उलट बनता है, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद नेल्सन मंडेला इज बेस्ट नोन फॉर अ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर राइट्स ऑफ पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका। सो राइट्स का क्या है इसे, ऑब्लिगेशन, ठीक है, करेक्ट है। देन है द अर्लियर दे आर ट्रीटेड द क्वेकर का जो है वो स्लोवर होगा, ठीक है। वी कैन प्रोटेक्ट आर सेल्स फ्रॉम दीज डिजीज। सो प्रोटेक्ट का क्या है, डेंजर, ठीक है। उसके बाद है वी आर सेटिस्फाइड का क्या होता है, डिससेटिस्फाइड, ये एंटोनिम्स थे। उसके बाद डिडक्शन जो है वो आर क्लासरूम इज वेरी वास्ट, जो डी जो है वो गलत है, वास्ट यहाँ पे नहीं आएगा। देन ही सीम्स टू बी एंजॉयड इट, सो सी जो है एंजॉयड इज क्वाइट नॉट गुड, ठीक है। उसके बाद द फ्लावर्स इज दिस पोट आर वेरी कलर्ड, सो डी जो है वो सही नहीं है, गलत है। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टेड बुक, सो इंटरेस्टेड जो है वो यहाँ पर एरर है। उसके बाद है समीर हैज़ फिनिश्ड रीडिंग बुक एंड सीम्स टू बी enjoying it, सो enjoying क्या है वो यहाँ पे एरर है, ठीक है जी। प्रपोजिशन देखते हैं। प्रपोजिशन में जो फर्स्ट है, द पावर सप्लाई सिस्टम डैश योर एरिया इज़ जनरली गुड, सो इन आएगा यहाँ पे। उसके बाद स्पोक्समैन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, सो ऑफ जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यू आर अ टीचर डैश द स्कूल एट द स्कूल, ओके। ही एक्सप्रेस्ड हिज सेटिस्फिकेशन, सो विथ माई वर्क ही फील्स सेटिस्फाइड डैश हिज ऑन प्रोग्रेस विथ हिज ऑन प्रोग्रेस, ठीक है। ये होगा हमारे पास प्रपोजिशन। नेक्स्ट है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। 31 क्वेश्चन है, डैश एंड आई कैन ग्रो माई ऑन फ्रेश वेजिटेबल, सो द डी ऑप्शन इज अ करेक्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द बेबी कैन नॉट वॉक, सो इसका करेक्ट जो यहाँ पे फिल होगा वो है ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है 33 माई ब्रदर इज़ अ गुड, और पता नहीं क्या लिखा हुआ है, उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। देन 14 है, 14 का क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन इसका ऑप्शन भी आपको सामने क्लियर होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। देन नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन, उसका जो है करेक्ट है बी। सो ये हो गए हमारे एरर डिटेक्शन के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन होता है स्पेलिंग करेक्शन। नंबर 1 हमारे पास वर्ड है फैकल्टीज, उसका ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद कॉलम का बी करेक्ट है अक्सर स्पेलिंग, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास थर्ड आता है वो है वेदर की जो डी है ऑप्शन वो करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन है इंफॉर्मेटिव का सी सही है। एंड देन लास्ट वन इज एरोप्लेन्स का ए एरोप्लेन्स करेक्ट है, ठीक है। ये हो गया हमारा 40 मार्क्स इंग्लिश का। हमारे पास नेक्स्ट 20 मार्क्स होता है मैथमेटिक्स सेकंड पोर्शन के, पार्ट 2 होता है मैथमेटिक्स। सो इसमें से आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन का डी सही है, 42 का सी, 43 का बी करेक्ट है, 44 का ए करेक्ट है, 45 का डी करेक्ट है, 46 का ए करेक्ट है, 47 का हमारे पास डी करेक्ट है, ठीक है। 48 का हमारे पास सी करेक्ट है, 49 का सी करेक्ट है, 50 का सी करेक्ट है, 51 का ए, 52 का सी, 53 का सी, 54 का हमारे पास डी है, 55 का सी है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। 56 का हमारे पास जो है सी है, 57 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 58 का बी ऑप्शन है, 59 का सी एंड 60 का 60 क्वेश्चन ए ऑप्शन इज अ करेक्ट, ठीक है। 20 क्वेश्चन हो गया हमारे मैथमेटिक्स के हवाले से। पार्ट 3 है जनरल नॉलेज में हमारे पास होते हैं 10 क्वेश्चन। सो 61 हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन इज करेक्ट।
62 क्वेश्चन जो है हमारे पास उसका है सी ऑप्शन करेक्ट। 63 का बी है विच कंट्री ऑब्जर्व कश्मीर डे ऑन February 5th एवरी ईयर, पाकिस्तान। ठीक है। 64 है पाकिस्तान परचेज ग्वादर फ्रॉम ओमान। 65 है द करेंसी ऑफ अज़रबैजान, अज़रबैजान का है मन्नत। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। देन 66 है द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन पाकिस्तान इज June 21। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो बोथ अफगानिस्तान पाकिस्तान, द कबूल रिवर। उसके बाद है द कैपिटल ऑफ चाइना इज बीजिंग। ठीक है, एवरी ईयर वर्ल्ड Refuse Day is observed June 20. Then this year on Pakistan Day, President Arif Alvi awarded government Sindh, Governor Sindh, sorry. So उसका है डी ऑप्शन है। ठीक है, इम्तियाज़ कुछ तमघा इम्तियाज़। ठीक है, उसका ऑप्शन है। देन उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंडलॉक कंट्री, नेपाल इज द लैंडलॉक कंट्री। देन है द नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इज मैंगो, द सिटी ऑफ द श्राइन्स एंड टॉम्ब इज मुल्तान, पाकिस्तान एंड चाइना इज कंसर्न connected with which pass, Khujra Pass. Okay, so the next is the mountain peak ताजी सुल्तान इज़ लोकेटेड इन खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है जी, ये 10 क्वेश्चन आपके हो गए पार्ट 3 जनरल नॉलेज के। नेक्स्ट है एवरीडे साइंस। हमारे पास एवरीडे साइंस का नंबर 1 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मसल इज ह्यूमन बॉडी इज 6, 3 and 9। सी ऑप्शन करेक्ट। द मेजर सोर्स ऑफ quick energy of our body is carbohydrates. Then है which types of vitamin strengthen the immune system, correct option है vitamin C. Which statement is correct about particles gases, the number A जो है वो है particles are widely separated। ठीक है जी। 80% है matter changes state from solid to liquid and liquid gas taken 8, so A है against energy। ठीक है। 81 है air is the example of what, mixture। the air क्या है, example of mixture का है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेंटीग्रेड स्केल इज 0 सेंटीग्रेड। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। देन है द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस कंप्लीट वंस रोटेशन इन 24 आवर्स। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है विच प्लैनेट इज क्लोज टू द सन, द मर्क्यूरी। उसके बाद है स्मॉल celestial holes makes up the dust and rocks known as, so the C option is correct। then हमारे पास ऑप्शन होता है इस्लामियत का पाकिस्तान स्टडीज़ का। 5 क्वेश्चन होते हैं इसमें। नंबर 1 जो क्वेश्चन है उसका एक करेक्ट है ऑप्शन। ठीक है, नंबर 2 का जो है वो सी है। व्हेन डिड कायद आज़म प्रेजेंटेड हिज फेमस 14 पॉइंट्स, 1929। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड विच वॉज प्रेजेंट इन शिमला डिप्यूटेशन फॉर मुस्लिम ऑफ इंडिया, सो द सेपरेट electorate। C is the right answer। next है the voluntary donation that Muslim may choose to give in addition zakah, वो है सदका। A is a सदका is the right answer। which of the following fasting in Ramadan, the 9th month of the Islamic year, वो है 7। ठीक है, सौन होता है। ठीक है, सौन इज A is the right answer। यहाँ तक हो गए आप लोगों के। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी पोर्शन जो होता है वो है कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इज बिट, there are dash bits in the 100 bytes, 800। B option is correct। what is computer virus, a type of computer program that can harm your computer। then next हमारे पास क्वेश्चन है what does ICT
stand for the information and communication technology. Then next question have 95. Which of the following is not an example of a web browser? The Microsoft Office. ठीक है, next हमारे पास है 96. Which of the following is not a type of computer network? D option है Universal Area Network UAN. Next हमारे पास है 97. Which of the following is an example of multimedia application? Adobe Photoshop. Adobe Photoshop. ठीक है, next है 98. Which of the following is example of a cloud storage service? The Dropbox. ठीक है. Which of the following is an example of a spreadsheet application? Microsoft Excel. Then what is IP address? A unique identifier assigner. ठीक है, उसका जो A है वो करेक्ट है. सो आई होप गाइस आप लोगों को समझ आ गया होगा. जो भी करेक्शन हो, जो भी आप लोगों को लगे कि ऑप्शन सही नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.